मैं तो मेरा बताता हूँ, मैं नहीं करता पार्टी कोई भी। चाय पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता था, रजनीगंधा खाता था। मेरी माताजी ने कहा बेटा सिगरेट छोड़। 2003 में छोड़ी, 20 साल हो गए, 21 साल। रजनीगंधा छोड़ दिया। अब तो सारा छोड़ ही दिया। आपको पता बचा क्या मेरे पास? मैं खुद हूँ, आप देख ही रहे हो सारा। आप लोग पूरी ताकत कर आशीर्वाद रखना। अगली बार मेरी इच्छा रहेगी, कल सुबह हमारे पाली और अन्य जो समाजों के अलग अलग जिलों के जो उनसे भी मिलेंगे, जाट समाज के लोगों से। तो आज बात करेंगे हम बदलते हुए हनुमान बेनीवाल के बारे में, बदलती हुई उनकी छवि के बारे में। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान की राजनीति में अपनी आक्रामक शैली और जुझारू तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले हनुमान बेनीवाल आज एक अलग कारण से चर्चा में हैं। क्यों? चलिए आपको बताते हैं। तो कभी जिन पर विपक्ष नशे को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगाता रहा, वही नेता अब नशा मुक्ति के सबसे मुखर चेहरों में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये बदलाव सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक रणनीति और उसी के साथ साथ अगर आप उनके जनसंवाद सुनेंगे, उनके तरीकों में भी आपको साफ दिखाई देता है। तो जिस तरह से विपक्ष ने आरोप लगाए उन पर, बेनीवाल की छवि को लंबे समय तक विवादों में रखा, आरोपों में रखा, उसी विपक्ष ने उन्हें युवाओं के बीच गलत संदेश देने वाला नेता बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन राजनीति में छवि स्थिर नहीं होती है, वो परिस्थितियों के साथ साथ रणनीतियों के साथ भी बदल जाती है। आज बेनीवाल उसी छवि को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका नजर आते हैं। अब नशा मुक्ति का जो नया एजेंडा चलाया है उन्होंने, वो रणनीति है या संवेदनशीलता? चलिए बात करते हैं। तो हाल के भाषणों में बेनीवाल का फोकस स्पष्ट रूप से नशे के खिलाफ है। फिर चाहे से एमडी हो, स्मैक हो, शराब हो, अफीम से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक, वो हर उस तत्व को निशाने पर ले रहे हैं जो युवाओं को भटका सकता है। उनका संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि सामाजिक दबाव और इसी के साथ साथ पारिवारिक प्रतिष्ठा से जोड़कर दिया जा रहा है, जो कि ग्रामीण और अर्ध शहरी समाज में गहरा असर भी डालता है। और आपने देखा होगा कि बेनीवाल जो कहते हैं लोग सुनते भी हैं। लेकिन सवाल पता है क्या उठाया जा रहा है? क्या ये बदलाव सिर्फ 2028 के चुनावी लक्ष्य को साधने की रणनीति है, या वास्तव में समाज में बढ़ती हुई नशे की समस्याओं को लेकर एक गंभीर पहल है? क्योंकि राजनीतिक गलियारे हैं साहब, तरह तरह की चर्चाएं भी चलती है यहाँ पर। क्योंकि बेनीवाल ने अपने भाषण में हाल ही में नशा छोड़ो और 2028 में सरकार बनाने का नशा अपनाओ ऐसी टैगलाइन देकर एक नया राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। और एक दिलचस्प फ्रेमिंग भी है, जहां नकारात्मक नशे को सकारात्मक जुनून में बदलने की बात कही जा रही है। और अगर बेनीवाल युवाओं से आह्वान कर रहे हैं, तो ये रणनीति युवाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय करने के साथ साथ उन्हें एक लक्ष्य भी देने की कोशिश मानी जाएगी, जिसमें भलाई भी उन्हीं की है। खासकर उस दौर में जब बेरोजगारी और तेजी से पैसा कमाने की चाहत युवाओं को गलत रास्तों की ओर धकेल रही है, उस दिशा में ये एक बहुत ही सही कदम बेनीवाल ने उठाया है, क्योंकि उनका पूरा फोकस युवा और समाज पर है। क्योंकि नशे के विरोध तक ही सीमित नहीं है। आप अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो वो रोजगार की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी इससे जोड़ते हैं। और ये एक व्यापक सामाजिक एजेंडा बनाने की कोशिश है, जहां नशा मुक्ति को विकास और सुरक्षा से लिंक किया जा रहा है और इनके लिए एक तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब जिस तरह से राजनीति में इमेज मेकओवर कोई नई बात तो नहीं है, हर कोई करता है, डैमेज कंट्रोल करता है। लेकिन बेनीवाल का ये बदलाव खास इसलिए है क्योंकि ये सीधे उनके पुराने आरोपों के उलट खड़ा होता दिखाई देता है। और एक और अगर आप देखेंगे, आक्रामक नेता की पहचान है, तो दूसरी ओर समाज सुधारक की नई भूमिका भी बनती दिखाई दे रही है। अब ये संतुलन कितना टिकाऊ रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा, क्या आपको भी महसूस हुआ ये बदलाव? और ये बदलाव अगर सकारात्मक तरीके से हुआ है, तो इसका रिजल्ट आप क्या देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं? लिखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं।
कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर